नमस्कार, मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का कॉन्सेप्चुअल ज्ञान में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। किस तरह किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में प्री डिटरमाइंड टारगेट को सक्सेसफुली अचीव करने के लिए कोई भी आइडिया पास होता है थ्रू वेरियस मैनेजरियल लेवल्स टू बिकम अ रियलिटी। आज हम इस कॉन्सेप्ट को बहुत ही क्लियर तरीके से समझेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक बहुत ही इफेक्टिव एग्जांपल के थ्रू समझाया वो कौन से ऑब्जेक्टिव्स है जो एक ऑर्गेनाइजेशन सेट करती है ताकि उसको एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में अचीव कर पाए। लास्ट वीडियो में हमने अपनी कंपनी खोली थी कॉन्सेप्चुअल ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड। आज हम जानेंगे कि किस कैटेगरी के एम्प्लॉइज कॉन्सेप्चुअल ज्ञान प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं और उनके क्या क्या फंक्शंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सीजी प्राइवेट लिमिटेड में जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं हमने दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। कैटेगरी वन, मैनेजरियल एम्प्लॉयज, दोज हु मैनेज अदर्स एंड दे हैव सबऑर्डिनेट। भैया वो सभी एम्प्लॉयज जो किसी ना किसी को मैनेज करते हैं और एट द सेम टाइम उनके नीचे कोई ना कोई सबऑर्डिनेट काम करता है उनकी डायरेक्शंस में, उनकी गाइडेंस में। फॉर एग्जाम्पल सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, डिपार्टमेंटल मैनेजर्स, सुपरवाइजर्स, इस सभी कैटेगरी के एम्प्लॉयज हम मैनेजरियल एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आते हैं। सेम इस कैटेगरी के अपोजिट एम्प्लॉयज नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज होते हैं, दोज हु डू नॉट मैनेज अदर्स एंड दे डू नॉट हैव एनी सबऑर्डिनेट। भैया वो सभी एम्प्लॉयज जो किसी को मैनेज नहीं करते या उनके नीचे कोई सबऑर्डिनेट काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल वर्कर्स, वो सभी एम्प्लॉयज नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज की कैटेगरी में आते हैं। इस तरह से जितने भी एम्प्लॉयज सीजी प्राइवेट लिमिटेड में काम करते हैं उनको हमने दो कैटेगरीज में बांट दिया। फर्स्ट मैनेजरियल एम्प्लॉयज, सेकंड नॉन मैनेजरियल एम्प्लॉयज। देखिए, हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा था कि मैनेजमेंट refers to the process। भैया मैनेजमेंट इज ए प्रोसेस। क्या रीजन है कि मैनेजमेंट का प्रोसेस हमने कहा था? बिकॉज इट इज ए कॉन्टिन्यूअस एक्शन। भैया हमें इसे बार बार करना पड़ता है और एट द सेम टाइम मैंने उस टाइम आपको बताया था लेकिन अभी बता रहा हूं उसे प्रोसेस इस रीजन से भी कहा जाता है बिकॉज इट इंक्लूड ऑल द फंक्शन विच इज परफॉर्म अंडर द मैनेजमेंट। भैया वो कौन कौन से फंक्शन है देखिए। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। जितने भी ये फंक्शन है मैनेजमेंट के, इन सभी के ऊपर इंडिविजुअल चैप्टर दिया हुआ है बेसिक अंदर जो हमें आगे पढ़ना है। बट फॉर योर जस्ट सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, थोड़ी सी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं कि बेसिकली होते क्या है। प्लानिंग की बात करें तो प्लानिंग होता क्या है? तो प्लानिंग बेसिकली इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड। भैया पहले से ही सोचना क्या? व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, एंड बाय whom टू डू। मतलब उस काम को कौन करेगा। तो बेसिकली प्लानिंग है क्या? इसमें हम एक बेसिक आइडिया जनरेट करते हैं कि हमें करना क्या है, ठीक है। और एक तरह से बोल सकूं तो इसमें ऑब्जेक्टिव सेट किया जाता है कि क्या उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है। अब भैया हमने आइडिया तो जनरेट कर लिया, हमने अपना आइडिया सेट कर लिया। अब उस आइडिया को फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर देने का काम जो करता है वो काम होता है हमारा ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। तो बेसिकली इसमें क्या काम होता है? स्ट्रक्चर एंड
फ्रेमवर्क का। जो भी आइडिया जनरेट होता है उसको स्ट्रक्चर और फ्रेमवर्क देने का काम किस प्रोसेस में किया जाता है, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर। अब भैया हमने उसको स्ट्रक्चर भी दे दिया, अब उस स्ट्रक्चर पे कौन कौन काम करेगा, वो सभी का सभी काम हमारी स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर होता है। मतलब जो भी भैया पोस्ट ऑर्गेनाइजिंग अंदर बनाई गई है, उस पोस्ट पे कौन एम्प्लॉय रहेगा, क्या काम करेगा, वो सभी का सभी फंक्शन स्टाफिंग के अंदर किया जाता है। और उसके बाद हमने चलो भैया एम्प्लॉयज भी रख लिए। अब एम्प्लॉयज को रखने के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है, उनको डायरेक्ट करने का, उनको गाइडेंस देने का, उनको मोटिवेशन देने का, ये सभी का सभी काम हमारी डायरेक्टिंग प्रोसेस के अंदर होता है। इन सभी प्रोसेस के बाद देखिए, अब हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद हमने ये भी देख लिया कि हमें क्या फ्रेमवर्क रखना है, क्या स्ट्रक्चर होगा, और हमने एम्प्लॉय रख भी लिया और हमारा काम कर भी रहा है। हमने यहां पर प्लानिंग के अंदर कुछ डिजायर्ड रिजल्ट सोचा होगा, भैया ये रिजल्ट मुझे पाना है, और अभी जो एक्चुअल पोजीशन है उस रिजल्ट की, कि हमने उस रिजल्ट को कितना अचीव कर पाए हैं। कंट्रोलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं, वी बेसिकली कंपेयर actual result with the desired result in order to find out the deviation, कि क्या कमी रह गई है भैया, कि जो हमारा एक्चुअल रिजल्ट है, क्या वो जो डिजायर्ड रिजल्ट है उससे कम है, या अगर उससे ज्यादा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उससे कम है या जो भी डेविएशन आ रही है तो क्या उसके रीजंस हैं। तो ये सभी के सभी प्रोसेस पार्ट है मैनेजमेंट के, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड द प्रोसेस। अब देखिए, ये सभी के सभी जो फंक्शंस हैं, ये सभी के सभी फंक्शंस एम्प्लॉयज डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे परफॉर्म करते हैं, और ये उनकी जिम्मेदारी भी होती है। देखिए, ये सभी के सभी फंक्शंस जो भी एम्प्लॉयज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इसे ये अच्छे ढंग से परफॉर्म करे। एंड ये सभी के सभी एम्प्लॉयज दे आर बाउंड टुगेदर इन ए हायरार्की ऑफ रिलेशनशिप। अब जो भी एम्प्लॉयज इस हायरार्की रिलेशनशिप में होते हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सभी काम को अच्छे ढंग से करें। अब देखिए, उनको हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी कि इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको इस काम को सही ढंग से करना है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को परफॉर्म करने के लिए हमें उन्हें सफिशिएंट अमाउंट में अथॉरिटी भी देनी पड़ती है, ताकि वो जो असाइन उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है वो उसको सही से परफॉर्म कर पाए। अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का जो प्रॉपर कॉम्बिनेशन है, इट लीड्स टू द सुपीरियर सबऑर्डिनेट कॉन्सेप्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, जो आगे चल के मैनेजर लेवल होता है, जिसे हम अभी अपनी इस वीडियो में समझने वाले हैं। देखिए, मैनेजमेंट को 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। कैटेगरी 1 टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन से एम्प्लॉयज आते हैं भैया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चेयरमैन, ये सभी के सभी टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। अब देखो, ये सीईओ को और नाम से भी जाना जाता है, वो कौन से नाम है भैया, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर या प्रेसिडेंट। अब देखो, जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, they have all the management authority and they, at the same time they are also accountable to owners or shareholders। भैया, उनके पास सफिशिएंट अथॉरिटी होती है, उनके पास पावर होती है टू टेक डिसीजंस, और वो अकाउंटेबल एट द सेम टाइम अकाउंटेबल भी होते हैं ऑनर्स के या शेयर होल्डर के। अब देखते हैं उनके फंक्शंस क्या क्या हैं। फर्स्ट, डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स। एज आई टोल्ड यू, उनके पास सफिशिएंट अथॉरिटी होती है, तो उनको ये भी सोचना पड़ता है कि क्या ऑब्जेक्टिव होगा ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होता है वो सेट किया किससे जाता है, बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। सेकंड, डिटरमाइनिंग पॉलिसीज। अब भैया उन्होंने ऑब्जेक्टिव तो सेट कर लिया, अब उस ऑब्जेक्टिव को कैसे रियलाइज होगा या उस ऑब्जेक्टिव को कैसे अचीव करना, उसके लिए जो भी पॉलिसी सेट होगी वो सभी की सभी पॉलिसी टॉप लेवल मैनेजमेंट द्वारा सेट की जाएगी। थर्ड, डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज। अब देखो, हमने पॉलिसी भी सेट कर ली, अब
टॉप लेवल मैनेजमेंट को ये देखना होता है कि वो कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं हमें जो परफॉर्म करने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट का ही काम होता है कि उस एक्टिविटी को आइडेंटिफाई करना कि हमें करना क्या है, जैसे सेल्स कितनी करनी है या परचेस कितनी करनी है। तो ये सभी के सभी काम किसको करना होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट को। फोर्थ, असेंबलिंग रिसोर्सेज। देखिए जो भी ऑब्जेक्टिव सेट हो गया, ठीक है, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट होगी, जो भी रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी, वो सभी के सभी कौन असेंबल करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिफ्थ, अप्रूविंग बजट। देखिए जो भी मैनेजर्स की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी उनका अपना एक ऑब्जेक्टिव होगा, उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए उनकी जितनी भी बजट की रिक्वायरमेंट होगी, वो सभी के सभी कौन अप्रूव करेगा, वो अप्रूव करेगी टॉप लेवल मैनेजमेंट। सिक्स पॉइंट, कंट्रोलिंग द वर्क परफॉर्मेंस। देखिए भैया जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम हो रहा है उसको क्लोजली कौन मॉनिटर करेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो ये सभी के सभी फंक्शंस दे आर परफेक्टली डन बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड कैटेगरी, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। भैया मिडिल लेवल मैनेजमेंट कौन कौन से लोग आते हैं, डिपार्टमेंटल हेड्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स के हेड होते हैं, डेप्यूटी डिपार्टमेंटल हेड्स, डिविजनल हेड्स, ये सभी के सभी हमारे मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। अब देखिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट वर्क एज ए लिंक बिटवीन टॉप लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। भैया मिडिल लेवल मैनेजमेंट जोड़ती है टॉप लेवल मैनेजमेंट को और लोअर लेवल मैनेजमेंट को। अब देखते हैं इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। फर्स्ट, इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज। देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसी सेट ऑलरेडी सेट कर लिया कि क्या क्या पॉलिसीज होंगी। अब ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है कि जो भी पॉलिसीज टॉप लेवल मैनेजमेंट ने सेट की है वो अपने अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में बताए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेट किया कि उसे 1000 करोड़ का सेल्स इंक्रीज करनी है, ठीक है। उसके लिए उसने एक पॉलिसी बनाई कि हम इस बार कोई भी सेल क्रेडिट पर नहीं करेंगे। नाउ इट्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट कि वो इंटरप्रेट करे, जो मैनेजर है मार्केटिंग डिपार्टमेंट का, कि भैया इस बार जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि कोई भी क्रेडिट सेल नहीं होगी, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग काम करना होगा। सेकेंड, इशूइंग इंस्ट्रक्शंस। देखिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है, अपने रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट में इंस्ट्रक्शंस देके कि आपको किस तरह से काम करना है, ताकि जो कॉमन ऑब्जेक्टिव सेट किया है टॉप लेवल मैनेजमेंट में हम उसे क्या करें, अचीव कर पाए। नाउ प्रिपेयरिंग ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट में एक ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, ठीक है, कि हमें इस ऑब्जेक्टिव को पाना है। अब उस ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए हर डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होगा, वो अपने अपने डिपार्टमेंट को सेट करेगा उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग, ताकि उस ऑब्जेक्टिव को वो अचीव करने में हेल्प करे। फोर्थ पॉइंट, मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी एम्प्लॉयज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट करते रहें, और ये किसका काम है, काम है मिडिल लेवल मैनेजमेंट का, ताकि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुली किसी भी काम को करे। फिफ्थ पॉइंट, अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज। इट्स ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट कि जो भी रिक्रूटमेंट हो वो सभी के सभी मिडिल लेवल मैनेजमेंट करे। सिक्स पॉइंट, क्रिएटिंग कॉर्पोरेशन। देखिए भाई कॉर्पोरेशन होता क्या है, एक फीलिंग होती है साथ काम करने की, ठीक है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट की कि वो जितने भी एम्प्लॉयज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके अंदर कॉर्पोरेशन की फीलिंग पैदा करें, ताकि वो लोग एक साथ एकजुट होकर काम करें। अब हम बात करते हैं कैटेगरी थर्ड की, दैट इज लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल। देखिए ये फर्स्ट लाइनर मैनेजर्स कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि जस्ट जिस लेवल पर वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, जस्ट उसके बाद जो मैनेजमेंट का लेवल आता है वो है लोअर लेवल और सुपरवाइजरी लेवल, जो कनेक्टेड होते हैं वर्कर से। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड फर्स्ट लाइन मैनेजर्स, ठीक है। अब देखते हैं कि इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। इनवाइटिंग सजेशंस। देखिए लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम होता है कि वो अपने सबऑर्डिनेट से पूछे कि इस काम को या किसी भी काम को कितने एफिशिएंट तरीके से कर सकते हो, तो उनसे जो भी पॉसिबल सजेशंस है वो सभी के सभी सीख कौन करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। नाउ सेकंड पॉइंट, सबमिटिंग वर्कर ग्रीवेंसेस। ग्रीवेंसेस का मतलब होता है प्रॉब्लम्स। अगर मान लो वर्कर को कोई भी प्रॉब्लम है तो पहले
जो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट पे काम कर रहा होगा या जो भी सुपरवाइजर होगा, उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि पहले वो अपने लेवल पे उसे डील करे। अगर ये पॉसिबल नहीं है कि वो जो वर्कर की प्रॉब्लम है वो उसे अपने लेवल पे डील नहीं कर पा रहा, तो उसका ये काम है कि उस वर्कर की प्रॉब्लम को मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक लेके जाए। नाउ थर्ड पॉइंट, इंश्योरिंग प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट। देखिए बहुत ही जरूरी है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कि वर्कर्स के लिए प्रॉपर वर्किंग एनवायरनमेंट हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो वर्कर्स एफिशिएंट वे में काम नहीं कर पाएंगे। तो ये भी काम निश्चित करना कि उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले, किसका काम है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का। Fourth point, ensuring proper safety of workers. It's also the responsibility of lower level management कि वो workers की सेफ्टी को भी इंश्योर करे, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट, हेल्पिंग मिडल लेवल मैनेजमेंट। देखिए लोअर लेवल मैनेजमेंट हेल्प करती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को, ताकि जो भी उनके सेट ऑब्जेक्टिव हैं वो उसे अचीव कर पाए। सिक्स, क्रिएटिंग बेटर ह्यूमन रिलेशंस। एज आई टोल्ड यू, ये लोअर लेवल ये इंश्योर करती है कि वर्कर्स प्रॉपर्ली काम करें, उनकी सेफ्टी को लेकर के ये काम करती है। तो ये भी सुनिश्चित करती है कि जो भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज काम करें उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन हो। अब देखिए भैया, हमने देख लिया टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन, मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन और लोअर लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन। अब एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप जितने भी लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस को याद रखें। तो मैं बताने वाला हूं कौन से शॉर्टकट है जिसकी वजह से जिसकी हेल्प से आप इन सभी फंक्शंस को यूं याद कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब हमें याद करना है टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस। तो देखिए बहुत ही इजी तरीके से याद करेंगे। DQ(A²C). भैया अगर हम इसे पढ़ो तो ऐसे पढ़ सकते हैं DAC। हम लोग कई बार व्हाट्सएप की लैंग्वेज में डी को डी लिखते हैं और AC कॉमन वर्ड है, तो DAC। अब इसको याद कैसे करना है? D बाय यूर डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स, डिटरमाइनिंग पॉलिसीज, डिटरमाइनिंग एक्टिविटीज, तो DQ। A² assembling resources and approving budget. C stand for controlling the work performance. तो DQ(A²C). इट्स वेरी इजी और आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसका क्या शॉर्टकट किया। देखो ये जो शॉर्टकट्स है ये मैं खुद से बना के आपको दे रहा हूं, चाहो तो आप खुद से भी जनरेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इट्स टोटली अप टू यू कि किस तरह से आपको याद करना है, या फिर जो भी आपका मेथड अंडरस्टैंडिंग है उससे आप खुद ये बना सकते हैं, ठीक है। आप इसका कैसे कर सकते हैं? I²P मैक, इसे कैसे याद करते हैं भैया? IP होता है ना इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस। तो I²P मैक, I इंटरप्रेटिंग पॉलिसीज, इशूइंग इंस्ट्रक्शंस, P स्टैंड फॉर preparing organizational setup, M stand for motivating employees, A stand for appointing employees and C stand for creating cooperation। तो इस तरह से I²P मैक्स से मिडिल लेवल मैनेजमेंट के फंक्शन आपको याद हो जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इसको भैया कैसे याद करें लोअर लेवल मैनेजमेंट के। देखिए ICHC। I stand for inviting suggestions, S stand for submitting workers' grievances, E stand for ensuring proper working environment, and E stand for ensuring proper safety of workers, and H stand for helping middle level management, and C stand for creating better human relationships। तो इस तरीके से इन तीनों शॉर्टकट से आप इन सभी के फंक्शंस याद कर सकते हैं। होप ये सभी पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ आए हों, और मैं एक बार फिर बता देता हूं ये सभी शॉर्टकट्स मैंने खुद से बनाए हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली से बना सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच, और याद रहे द कॉन्सेप्ट इज पावर।